हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजीएम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रमन और आज हम नाउन चैप्टर की थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज और नाउन का जो था इंट्रोडक्शन वो हमने कंप्लीट किया था। सेकंड वीडियो में हमने देखा था अपोस्ट्रोफी एस का यूज और आज थर्ड वीडियो में हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन एंड उसके साथ हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो हमें नाउन चैप्टर के अंदर नोट करने चाहिए, जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप्स ऑफ नाउन से। टाइप्स ऑफ नाउन्स अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, जिनमें कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब अगर हम देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। मतलब प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या किसी भी पर्टिकुलर थिंग का नाम। अब अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल इसकी, राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। श्याम इज अ मैनेजर, यहाँ पे श्याम क्या है? मैनेजर। श्याम एक प्रॉपर नाउन है। मुंबई इज अ बिजी सिटी। गीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पे क्या है? गीता प्रॉपर नाउन है। मुंबई यहाँ पे क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अब अगर हम देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। पहले तो ये देखते हैं कि कॉमन नाउन, नेम गिवन इन कॉमन, एक कॉमन नाम दे दिया जाए हर इंडिविजुअल को, हर चीज को एक कॉमन नाम दे दिया जाए जो कि सेम क्लास की हो या सेम काइंड की हो। अगर उसे हम एक नाम दे दें तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन। ओके, अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है? बॉय, गर्ल, कंट्री, सिटी। अब देखिए बॉय क्या है? एक कॉमन नाम दे दिया। किसको? सेम क्लास के लोगों को, जो सेम क्लास के हैं, जिनके या सेम काइंड के हैं, उनको एक कॉमन नाम दे दिया गया, बॉय। ठीक है, द बॉय सिटिंग इन द रूम वॉज माई ब्रदर। ये द बॉय ये क्या है? कॉमन नाउन है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। यहाँ पे इंडिया क्या है? एक कॉमन एरिया को हमने यहाँ पे नाम दे दिया गया, उसको क्या कहते हैं? कंट्री आ गया, ये इंडिया है। ये क्या है? कॉमन नाउन। बेंगलुरु इज आईटी हब ऑफ इंडिया। बेंगलुरु इज आईटी हब ऑफ इंडिया, मतलब बेंगलुरु क्या है? एक सिटी का नाम है। ये क्या हो गया? एक कॉमन नाउन आ गया। अब अगर हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर। जो हमने कॉमन नाउन देखा था वहां पे क्या था? अ नेम गिवन। ठीक है, अ नेम गिवन मतलब एक क्लास के कुछ, हर बंदे को हम अलग अलग एक तरह के या हर एक क्लास के हर बंदे को हम एक नाम दे दें, कॉमन, अ नेम गिवन इन कॉमन। पर यहां कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या है? नेम ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर को हम एज अ कलेक्शन लेंगे और उसको हम नाम देंगे, वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। अब देखिए टीम। अब टीम की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्रिकेट की गेम में एक टीम क्या होती है? 11 प्लेयर्स होते हैं। अब अगर 11 प्लेयर्स हैं, ये जब मिलेंगे तभी एक टीम बनेगी। समझे? कि मतलब 11 प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं 11 प्लेयर्स मिलके। और कॉमन नाउन था, उसमें क्या था?
कि एक कॉमन नाम दे दिया, गिवन इन कॉमन, हर बंदे को एक कॉमन नाम दे दिया, जैसे बॉय, गर्ल। और ये डिपेंड किस पे करता था कि ये एक सेम क्लास के हैं या सेम तरह के, ये एक सेम काइंड के हैं। ओके, अब ये देखिए, द कमेटी वॉज नॉट हैप्पी विद अ डिसीजन, विद द डिसीजन, मतलब यहाँ पे देखिए कमेटी, कमेटी किसकी है, उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं वो मिलके क्या एक कमेटी बना रहे हैं, और वो कमेटी का जो डिसीजन था वो उससे कमेटी जो हैप्पी नहीं थी। कमेटी वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, मतलब जो डिसीजन लिया गया उससे कमेटी खुश नहीं थी, मतलब वो सभी जो मेंबर्स थे उनके वो उससे खुश नहीं थे, और वो उन मेंबर्स को एक नाम दे दिया गया, एक कमेटी बना ली उसने। द राइट्स वर क्लेम्ड डाउन विद द हेल्प ऑफ आर्मी, द जूरी डिसाइडेड दैट द अक्यूज्ड वाज गिल्टी। ओके, अब हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने देखने हैं नाउन चैप्टर के अंदर, उनके कुछ रूल्स हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, हमें उनका यूसेज देखना पड़ता है, उन्हें कैसे यूज करें, क्या उनका मीनिंग होता है, या दिखने में अलग होते हैं, मीनिंग में अलग होते हैं कुछ। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं, सर्टेन नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली, मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्म ही होती है उनकी, कोई उनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, इसलिए हम उनके पीछे से एस हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। Thus s cannot be removed from those nouns to make them singular, मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनकी सिर्फ प्लूरल फॉर्म होती है और उनके पीछे से हम एस को हटाकर उन्हें सिंगुलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दे टेक प्लूरल वर्ब विद देम, अब जो प्लूरल फॉर्म में प्लूरल होते हैं उनका मीनिंग भी प्लूरल होता है, इसलिए हम उनके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल लगाएंगे। ओके, अब देखिए, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस। अब ये जो भी एग्जांपल्स दी गई हैं इनका क्या मतलब है कि इनकी कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। अब यहां पे देखिए एक वर्ड है सराउंडिंग्स, ठीक है, और एक हम वर्ड कॉमनली देखते हैं सराउंडिंग। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो वर्ड है इनके पीछे से तो हम ऐसा हटा ही नहीं सकते, और सराउंडिंग के पीछे से तो है हट गया, और ये मीनिंग भी होता है इसका, और ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट भी करते हैं। तो सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी जगह पे खड़े हैं उसके आसपास का एरिया होता है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। आसपास का एरिया होता है किसी भी पर्सन के, वो क्या होता है, वो सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग्स होता है, वो सराउंडिंग्स होता है। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग का मतलब किसी भी चीज को चारों तरफ से कवर कर लेना, किसी भी चीज को चारों तरफ से कवर कर लेना उसे क्या कहते हैं, सराउंडिंग। और एक पर्सन के आसपास का, किसी भी चीज के आसपास का एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स कहते हैं। उसी तरह से देखिए सेविंग और सेविंग्स, ये भी होता है, रिमेन और रिमेन्स। ये कुछ हमें ऐसे कंफ्यूजन में डालते हैं कि साथ में तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ इसके पीछे से हम ऐसा हटा के इसको सिंगुलर नहीं कर सकते, पर ये दोनों फॉर्म भी तो एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे रिमेन का मतलब क्या होता है, बचना, ठीक है। रिमेन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज के बाद में बचा हुआ सामान, बचा
हुआ। ठीक है, रिमेन्स मतलब कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी चीज हो जिसके बाद में जो सामान बच जाता है, कुछ भी बच जाता है, उसे हम रिमेन्स कहते हैं। अगर हम किसी चीज को, अगर कोई भी चीज जला दी जाए और उसके बाद में, उस जलाने के बाद में जो चीज बच जाएगी वो क्या होगी, उसकी रिमेन्स होंगी, वो बची हुई चीजें होंगी। और जो रिमेन होता है बचना। ओके, अब ये इसमें से कुछ हैं एग्जांपल्स जो आपको देखनी चाहिए। सेविंग्स, पर्टिकुलर, प्रोसीड्स, पेंस, ये हमें ध्यान में रखना है कि इनकी कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, साथ में ये हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेंगी। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, पैंट्स क्या है, एक ऐसा नाउन है जिसके पीछे एस लगता है, जो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, और उसके साथ जो वर्ब लगी है वो भी क्या है, एक प्लूरल वर्ब लगी है। अब आगे हम देखते हैं वेयर आर द टोन्स, टोन्स भी उसी तरह से एक ऐसा वर्ड नाउन है जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये जो क्या करते हैं, इनके साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब लगती है। आगे द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, द एसेट्स वर सीज्ड, इनके साथ क्या लग रहा है, ये प्लूरल फॉर्म में प्लूरल होते हैं और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। अब रूल सेकंड क्या कहता है, सम नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल इन फॉर्म, मतलब जिनकी फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है, पर मीनिंग उनका क्या होता है, मीनिंग हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे फिजिक्स, ये दिखने में क्या है, फॉर्म इसकी प्लूरल है क्योंकि लास्ट में इसके क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, समन्स, ये हमें क्या लग रहा है, ये प्लूरल, प्लूरल इन फॉर्म, मतलब दिखने में प्लूरल लगते हैं। न्यूज, इनिंग्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, ये दिखने में क्या है, प्लूरल लगते हैं, पर ये हैं क्या, मीनिंग में सिंगुलर है। अगर मीनिंग में सिंगुलर हैं तो हमेशा इनके साथ क्या लगेगी, एक सिंगुलर वर्ब लगेगी इनके साथ। ओके, एग्जांपल देखिए इनकी। नो न्यूज इज गुड न्यूज, यहां पे न्यूज इज, ठीक है, न्यूज दिखने में प्लूरल है, मीनिंग में सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज द डर्टी गेम, पॉलिटिक्स दिखने में प्लूरल, मीनिंग सिंगुलर। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स दिखने में प्लूरल, मीनिंग में सिंगुलर, साथ में वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, एथिक्स क्या है, दिखने में प्लूरल है और जो इसका मीनिंग है वो क्या है, सिंगुलर मीनिंग है। ओके, अब इसमें एक चीज देखने वाली होती है, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स, जैसे बात देखिए पॉलिटिक्स, अब इस नाउन को अगर हम एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, एज अ सब्जेक्ट देखते हैं, तो ये क्या होगा, सिंगुलर काउंट होगा। देखिए व्हेन पॉलिटिक्स इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट देन इट विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल, तभी ये सिंगुलर होगा। बट व्हेन पॉलिटिक्स इज यूज्ड एज पॉलिटिकल थॉट, किसी के पॉलिटिकल विचार, अगर पॉलिटिक्स का मतलब किसी के पॉलिटिकल विचार है तो हम उसे क्या काउंट करेंगे, प्लूरल काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लिखते हैं पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहां पे क्या है, पॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट काउंट किया गया है, इसलिए ये क्या, इसके साथ क्या लगा है, इज लगा है। बट अगर एक एग्जांपल और देखते हैं कि उसमें क्या कहता है, हिज पॉलिटिक्स आर
नॉट गुड फॉर द पार्टी। यहां पे क्या कहा गया है, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, मतलब जो उनके पॉलिटिकल विचार हैं वो क्या है, वो पार्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स किसको रेफर कर रहा है, पॉलिटिक्स यहाँ पॉलिटिकल विचारों को, पॉलिटिकल थॉट्स को रेफर कर रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि अगर मैथमेटिक्स, उसी तरह एक मैथमेटिक्स भी एक एग्जांपल है, हम मैथमेटिक्स को भी उसी तरह से समझ सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स इज द कोर सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स को हम एक सब्जेक्ट के तौर पे देख रहे हैं, इसलिए हम इसके साथ एक सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। अगर उसी मैथमेटिक्स को योर मैथमेटिक्स कैन बी प्रूवन रॉन्ग। अब यहां पे क्या है, योर मैथमेटिक्स कैन बी प्रूवन रॉन्ग, मतलब क्या है इसका, कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, यहां पे मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस हैं, योर मैथमेटिक्स कैन बी प्रूवन रॉन्ग। यहां पे मैथमेटिक्स है तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पे मैथमेटिक्स एज अ कैलकुलेशन के तौर पे देखा गया है, इसलिए इसको हम क्या यूज करेंगे, एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, अब जो रूल थर्ड है वो क्या कहता है, सर्टेन नाउन दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग दे यूज प्लूरल वर्ब, मतलब जिनकी फॉर्म क्या है, दिखने में जो क्या है सिंगुलर है पर मीनिंग में वो क्या है प्लूरल, उनके साथ हमें क्या करना है, अगर मीनिंग में प्लूरल है तो वो क्या होगा, उसके साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये दिखने में क्या है, दिखने में सिंगुलर है पर मीनिंग में प्लूरल है। अगर मीनिंग में प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी इनके साथ। अब देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल, कैटल दिखने में सिंगुलर, मीनिंग में प्लूरल, इसके साथ प्लूरल वर्ब लग गई। उसी तरह अवर इन्फेंट्री हैव, इन्फेंट्री के साथ क्या लग गया, हैव हमने किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। हैव का यूज हम किसके साथ करते हैं, प्लूरल नाउन्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव का यूज करते हैं। इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, हमें इसके बेस के ऊपर हमें क्वेश्चंस भी आते हैं। पुलिस हमेशा क्या होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। पुलिस ऑफिसर एक सिंगुलर हो सकता है पर पुलिस क्या है, एक प्लूरल नाउन है खुद में, तो अब हमें इसको सिंगुलर नहीं काउंट करना। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और दीज नाउन्स विल नॉट टेक आर्टिकल्स, इनके साथ कुछ आर्टिकल भी नहीं लगता। आर्टिकल्स मतलब इनके साथ हम, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, इनके साथ ये नहीं कह सकते ए एन, मेनी, फ्यू, ठीक है, या नंबर ऑफ, या प्लूरल फॉर्म इसकी हम नहीं यूज कर सकते। जैसे सीनरी, हम इसको सीनरीज नहीं बना सकते। पोएट्री, पोएट्रीज नहीं बना सकते। फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं बना सकते। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी, सीनरी को हम कैसे काउंट कर लेंगे, पोएट्री को हम कैसे काउंट कर लेंगे। पोएम हो सकती है, पोएम काउंटेबल होती है, पोएट्री काउंटेबल नहीं होती। फर्नीचर को हम कैसे काउंट कर लेंगे, एडवाइस को कैसे काउंट कर लेंगे, इंफॉर्मेशन
ये एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, और ये ब्रीड नहीं है यहाँ पे, ब्रेड, ब्रेड, ठीक है। ये क्या है, फर्नीचर, लगेज, इक्विपमेंट, परसेंटेज, न्यूज, डर्ट, ट्रैफिक, ये हमने याद रखने हैं। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा क्या लगती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब देखिए, अगर हमें कहना हो कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन लगी है हाथ में, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन, मेरे हाथ कुछ इंफॉर्मेशन लगी है, तो ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने आर्टिकल यूज किया है इंफॉर्मेशन के लिए, पर ये आर्टिकल असल में यूज किसके लिए हो रहा है, ये यूज हो रहा है अ पीस, मतलब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऑल किसके लिए यूज हो रहा है, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और आर्टिकल्स मतलब कुछ पीस उनके चाहिए ज्वेलरी के। ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, हम ऐसे कभी नहीं कहते कि आई एट 3 ब्रेड्स, क्योंकि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, और हम इनके इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। इसलिए हम अगर कहेंगे ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये एग्जांपल याद रखिएगा, स्लाइसेस। अगर हम एग्जांपल एक और देखें तो उसमें क्या कहता है, हेयर, बाल, हम कहते हैं ना इसका हेयर कभी भी नहीं बनता। अगर कहना हो कि 7 बाल नीचे पड़े हैं किसी के 7 बाल नीचे पड़े हैं, तो हम उसकी जगह पे क्या करेंगे, यूज 7 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, ठीक है, 7 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर कहेंगे, हमें उसे 7 हेयर्स नहीं कहेंगे हम। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं कि सर्टेन नाउन्स दैट आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ये बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं हम। इनको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, और जब ये सिंगुलर फॉर्म की तरफ एज अ सिंगुलर यूज होगा, एज अ सिंगुलर नाउन यूज होगा, तो हम इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। जब ये एज अ प्लूरल नाउन यूज होगा तो हम इसके साथ क्या, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे अ शीप, अ का मतलब एक, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। और आगे अगर हम देखें, 2 शीप आर, यहाँ पे शीप्स नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे 2 मतलब 2, तो फिर इसके साथ ही एज अ प्लूरल काउंट हो रहा है यहाँ पे, और एज अ प्लूरल के साथ हम एज अ प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, यहाँ पे फिश को हम कभी भी फिशेज नहीं लिखते, फिश का हमेशा फिश ही रहता है। अगर हम फिशेज लिख रहे हैं तो फिशेज का मतलब क्या होता है, फिशेज का मतलब डिफरेंट स्पीशीज होता है, अलग अलग प्रजाति की अगर मछलियां हैं उसके लिए हम फिशेज यूज कर सकते हैं, पर हम सिंगुलर प्लूरल के लिए हमेशा फिश ही यूज करेंगे। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, यहाँ पे हमने फिशेज क्यों यूज किया है कि हेयर द फिशेज रेफर्स टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द फिश, मतलब अलग अलग प्रजातियों की मछलियां थी वहां पे, इसलिए हमने उन्हें क्या कहा है, फिशेज कहा है। ओके, अब देखिए जी, हाइफनेटेड नाउन क्या होते हैं। हाइफनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, और जो हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं उनके साथ क्या होती है,
कभी भी प्लूरल फॉर्म उनकी नहीं होती। He gave me 100 रुपीज नोट। अब यहाँ पे जो 100 रुपीज है, ये रुपीज ये हाइफनेटेड नाउन आ गया, इसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। ये जो रुपीज है लिखा हमने, इसको हम किस में चेंज करेंगे, रुपी में चेंज करेंगे। तो इसका क्या होगा, ही गेव मी 200 रुपी नोट, मतलब उसने 200 के नोट दिए। He stays in 5 stars होटल। 5 स्टार्स नहीं होता, यहाँ पे 5 स्टार होता है। ठीक है, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती हाइफनेटेड नाउन्स की। अब कुछ कोलिक्वल इंग्लिश देखेंगे हम। कोलिक्वल इंग्लिश का मतलब जो हमने खुद से बना दी है, पर उसका एक्चुअल में इंग्लिश के अंदर कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कि हम इंडिया में ये ज्यादातर क्या होता है, हम इंडिया में हम इसको यूज करते हैं, पर ये एक्चुअल इंग्लिश के अंदर ये गलत होती है। जैसे कजन ब्रदर, अब ये कजन ब्रदर नहीं होता, सिंपल कजन होता है। कजन का मतलब भाई या बहन, ये खुद होता है। इसके अंदर कजन भाई भी आ जाता है, ब्रदर भी आ जाता है और सिस्टर भी आ जाती है। कजन का मतलब पिक पॉकेटर, हम कहते हैं पिक पॉकेटर मतलब जेब कतरा, वो पॉकेटर कह देते हैं हम उसको, वो होता असल में क्या है, पिक पॉकेट होता है, सिंपल। गुड नेम कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ नेम वर्ड होता है। गुड नेम नहीं होता, सिर्फ नेम होता है। बिग ब्लंडर, देखिए बिग ब्लंडर का मतलब क्या होता है। ब्लंडर का तो मतलब होता है कोई भी बहुत बड़ी मिस्टेक। ठीक है, ब्लंडर का मतलब, बिग ब्लंडर का मतलब कुछ होता ही नहीं है। ब्लंडर खुद में ही मतलब होता है बड़ी मिस्टेक, बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मीनिंग ही बिग मिस्टेक होता है, तो वो बिग ब्लंडर का कोई मीनिंग नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ब्रीज क्या होता है, ब्रीज का मीनिंग क्या होता है, जो धीमी धीमी हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। ठीक है, और अगर वो तेज होगी तो वो क्या होगी, विंड बन जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग विंड होगी, ब्रीज नहीं होगी। ब्रीज इज ऑलवेज लाइट एंड जेंटल। ठीक है, आगे देखो बैड ड्रीम का कोई मतलब नहीं होता, वो उसे क्या कहते हैं, नाइटमेयर कहते हैं, बुरा सपना, नाइटमेयर। प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता, प्राउड होता है, सिंपल प्राउड होता है। अकॉर्डिंग टू मी, ये सबसे बड़ी हम मिस्टेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ होता है इन माय ओपिनियन या इन माय कंसीडर्ड व्यू। हम ऐसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम कह सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी नहीं कह सकते। सिर्फ अकॉर्डिंग टू मी हम नहीं यूज कर सकते कहीं पे भी। इन माई ओपिनियन, इन माई कंसीडर्ड व्यू, एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई नो, ये चीज हम यूज कर सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी नहीं यूज कर सकते। ओके, अब आगे देखते हैं, ये कुछ पेयर्स हैं जिनमें हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लोर क्या चीज होती है, फ्लोर होती है किसी भी रूम की या किसी भी रूम की सतह। अब उससे ये मतलब नहीं होता कि वो जमीन पर ही हो, किसी भी रूम की या किसी भी जगह की सतह को हम क्या कहते हैं, फ्लोर कहते हैं। पर ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड होता है बिल्कुल जमीन के ऊपर। फ्लोर और ग्राउंड। स्किल किसे कहा जाता है, स्किल उसे कहा जाता है जो हम जन्म लेने के बाद में डेवलप करते हैं। और टैलेंट क्या होता है, एक नेचुरल एबिलिटी होती है। हम क्या कह देते हैं कि ये बर्थ गिफ्ट कह देते हैं, साथ गिफ्ट मतलब ये एज अ गिफ्ट होता है कि एक नेचुरल एबिलिटी होती है, उसे हम टैलेंट कहते हैं। और जो हम डेवलप करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्किल। एनवी का मतलब क्या होता है, अ विश टू पोजेस दैट अदर पर्सन हैज।
एक ऐसी इच्छा कि जो किसी भी पर्सन दूसरे पर्सन के पास कोई चीज है उसे अपने पास लाने की इच्छा को हम क्या कहते हैं, एनवी। और जेलसी क्या चीज होती है, अ फीलिंग दैट अराइजेज आउट ऑफ फियर और लूजिंग दैट यू हैव। एक ऐसी फीलिंग कि हम किसी चीज को खो देंगे, ठीक है, उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं, जेलसी। उस डर को कि हम किसी चीज को खो देंगे उसे हम क्या कहते हैं, जेलसी कहते हैं। और अगर कोई चीज किसी दूसरे पर्सन के पास है वो हम अपनाना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एनवी कहते हैं। अब देखिए कि एट्थ रूल क्या कहता है, इफ अ पर्सन कम्स आफ्टर अ नाउन, इफ अ प्रीपोजिशन, सॉरी, if a preposition comes after a noun and then the same noun is repeated, मतलब पहले कोई नाउन हो उसके बाद में प्रीपोजिशन आए और उसके बाद में फिर से एक प्रीपोजिशन आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि नाउन्स जो होंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, जो दोनों नाउन होंगे, तो आगे जो वर्ब लगेगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब जैसे देखिए, शिप्स आफ्टर शिप्स आर कमिंग, शिप आफ्टर शिप्स आर कमिंग, शिप्स आफ्टर शिप इज कमिंग। अब अगर हमें ये रूल नहीं पता हो तो हमारे अकॉर्डिंग ये तीनों सही भी हो सकते हैं, पर इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बनता है, टाउन, नाउन, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, ये नाउन और ये भी नाउन, तो इसके साथ में आगे जो वर्ब लगेगी वो भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डेवास्टेटेड, शिप आफ्टर शिप वॉज क्रॉसिंग अंडर द ब्रिज, ही आस्क्ड हेल्प डोर टू डोर। समझ लग गई कि जो नाउन्स यूज होंगे ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे अगर बीच में प्रीपोजिशन है और दोनों साइड पे नाउन है, तो वो नाउन क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म होंगी, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। और जो उनके साथ वर्ब लगेगी वो भी हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। ओके। नाइन्थ रूल हमें क्या कहता है, व्हेन अ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव इज एडेड बिफोर द फॉलोइंग नाउन दे टेक सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, पहले हम ये देखते हैं कि होता क्या है, किसी भी एक नंबर को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव, किसी भी एक नंबर को, जैसे हम कहते हैं 12, ये एक नंबर है, इस 12 नंबर को हम अगर डिफाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसे हम डजन कह देते हैं। ओके, उसे हम क्या कह देते हैं, डजन कह देते हैं। तो अब जो ये डजन होगा ये कभी भी किसी भी नाउन के आगे अगर आ रहा है तो हम इसे सिंगुलर फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसे कि पेयर, सो, पेयर का मतलब ये दो नंबर होता है, दो नंबर को हमने एक नाम दे दिया, एडजेक्टिव है ये पेयर। स्कोर, ग्रोस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, एक नंबर को हमने एक नाम दिया है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये इसलिए हो जाते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन, जैसे डजन ऑफ बनाना। अब ये बनाना क्या है, यहाँ पे ये क्या है, एक नाउन है और इसकी क्या बात बता रही है कि ये एक डजन में है, मतलब ये एडजेक्टिव है, नाउन या प्रोनाउन की कोई भी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव इस तरह से बनते हैं। आई हैव 200 रुपीज नोट, शी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल। यहाँ पे ये 200, यहाँ पे क्या, आई हैव 200 रुपीज ओनली, ठीक है। शी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेंसिल्स, शी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स, ये डजन नहीं आएगा यहाँ पे, ये सिंपल डजन आएगा। ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज, ये 1000, ये क्या है, एक डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और इसके साथ हमेशा की ये क्या हमेशा रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगर
अगर हम देखते हैं कि ऑफ लग जाए, अगर हम देखें कि किसी ऑफ का यूज हो रहा है नाउन के बाद में, किसी भी डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद में क्या यूज हो रहा है, ऑफ यूज हो रहा है, तो हम उसे किस तरह यूज करेंगे, तो हम वहां उसको प्लूरल फॉर्म में बना देंगे। कैसे बना देंगे, ये देखिए, डजन्स ऑफ विमेन, डजन्स ऑफ विमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, पेयर्स ऑफ शूज। अब यहां पे क्या है, ये डजन क्या था, हमने यहां पे क्या किया था, अगर ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लेते, सिंगुलर फॉर्म होगी, पर अगर उस डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद में ऑफ यूज हो रहा है और उसके बाद में नाउन यूज हो रहा है, तो हम उसके साथ एस यूज करेंगे। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर वर डोनेटेड। ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें नोट करने चाहिए, जो हमें याद रखने होंगे ताकि हमारी नाउन्स के अंदर कोई एरर ना हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस नाउन चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और प्रोनाउन चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।